हेलो, जय हिंद दोस्तों। आशा करते हैं आप स्वस्थ होंगे। मैं विवेक अपने इस यूट्यूब चैनल करण मेरन में आपका स्वागत करता हूं। आज मैं आपके लिए हिस्ट्री की क्लास के अंतर्गत जैनिज्म और बुद्धिज्म लेकर के आया हूं। आज मैं आपको इन दोनों धर्मों की उत्पत्ति के कारणों के विषय में बताऊंगा और इनके विषय में जो भी डिटेल होगी वो आपको मैं बताने का प्रयास करूंगा। और ये सब आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी महत्वपूर्ण भी है। ये एंशिएंट हिस्ट्री का एक महत्वपूर्ण चैप्टर है। और अगर आपने अभी तक इससे पहले के चैप्टर आपने अभी तक नहीं देखे हैं तो आप मेरी प्लेलिस्ट में जाकर ज़रूर देखें। और अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ उसे सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को पुश कर लें ताकि आपको आने वाले हर एक वीडियो की नोटिफिकेशन प्रॉपर मिलती रहे। तो बढ़ते हैं इसी क्रम में। बात करते हैं हम जैन और बौद्ध धर्म की उत्पत्ति के कारणों की। तो पहला कारण क्या था कि जो ब्राह्मण था, ब्राह्मण नामक पुरोहित वर्ग, उसके प्रभुत्व के विरुद्ध में, मतलब उसका जो प्रभुत्व था उसने स्थापित कर रखा था, अपने आप को सर्वोच्च बताता था। उसके विरुद्ध क्षत्रियों की प्रतिक्रिया थी। वो एक तरीके से जात पात भेदभाव ये सब अधिक मानते थे। तो जिनके विरुद्ध में क्षत्रियों ने एक क्षत्रियों की अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त की या उनका विरोध किया, ये कह सकते हैं। ठीक है। महावीर और गौतम बुद्ध, ये दो नाम आपने सुने होंगे, महावीर और गौतम बुद्ध। ठीक है। इन दोनों ने ही इन ब्राह्मण नामक पुरोहित वर्ग के प्रभुत्व का विरोध किया और ये दोनों ही क्षत्रिय कुल के थे। ठीक है। बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट की। नेक्स्ट पॉइंट कह रहा है वैदिक बलिदानों। वैदिक आपको पता है, वैदिक धर्म में यजुर्वेद के तहत कर्मकांड यज्ञ किए जाते थे और पशु की बलि दी जाती थी। ठीक है। और खाद्य पदार्थों के लिए मवेशियों की अंधाधुंध हत्याओं ने, ठीक, आप याद रखेंगे, वैदिक बलिदानों और खाद्य पदार्थ मतलब खाने के लिए मवेशियों का प्रयोग करते थे, जैसे मान लो पशुओं का, जैसे बकरी, ठीक है, वगैरह। ठीक है। तो वैदिक बलिदानों और खाद्य पदार्थों के लिए मवेशियों की अंधाधुंध हत्याओं ने नई कृषि अर्थव्यवस्था को अस्थिर कर दिया, मतलब उसे एक तरीके से रोक दिया, जो खेती करने के लिए मवेशियों पर ही निर्भर करती थी। मतलब जो नई कृषि अर्थव्यवस्था थी हमारी, वो खेती करने के लिए मवेशियों पर निर्भर थी। और मवेशियों की अंधाधुंध हत्याओं ने ये सब जो था वो एक तरीके से नई कृषि अर्थव्यवस्था को स्थिर कर दिया था। ठीक, आप याद रखेंगे। तो आगे बात करते हैं बौद्ध धर्म एवं जैन धर्म दोनों इस हत्याओं के विरोध में खड़े हो गए थे। तो दोनों इस हत्याओं का विरोध कर रहे थे, चाहे वो बौद्ध धर्म हो चाहे वो जैन धर्म हो। ठीक, नेक्स्ट पॉइंट क्या कह रहा है, नेक्स्ट कारण क्या था, व्यापार एवं वाणिज्य में वृद्धि के साथ, व्यापार वाणिज्य में जैसे जैसे वृद्धि होती गई, शहरों का विकास, शहरों का डेवलपमेंट होता गया। उस विकास ने वैश्यों के महत्व को, वैश्य समझते हैं आप, ये वर्ड मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ कि आपको जब मैं वैदिक काल पढ़ा रहा था तो उस वैदिक काल में मैंने बताया था कि हमारे समाज की जो वर्ण व्यवस्था थी वो चार आधार थे उसके। एक तो ब्राह्मण था, एक क्षत्रिय था, एक शूद्र था, एक वैश्य था। तो ये सब पहले कर्म आधारित थी, मतलब जो पूजा पाठ करेगा वो ब्राह्मण होगा, जो ताकतवर होगा या जिसकी भुजाओं में बल होगा वो क्षत्रिय होगा। ठीक है। जो व्यापार करेगा वो वैश्य होगा और जो इन तीनों की यानी ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य तीनों की सेवा करेगा वो शूद्र होगा। तो पहले ऋग्वैदिक काल में ये सब कर्म आधारित था, परंतु उत्तर वैदिक काल में ये सब क्या हो गया, जन्म आधारित हो गया। मतलब ब्राह्मण का पुत्र ब्राह्मण बनेगा, क्षत्रिय का क्षत्रिय, वैश्य का वैश्य और शूद्र का शूद्र। ठीक है। तो कह रहे हैं कि व्यापार एवं वाणिज्य में वृद्धि के साथ शहरों के विकास ने वैश्यों के महत्व को बढ़ा दिया। भाई जैसे जैसे वाणिज्य व्यापार बढ़ा वैसे वैसे वैश्यों का महत्व बढ़ता गया। जो अपनी स्थिति में सुधार करने के लिए, जो अपनी स्थिति में और अधिक सुधार करने के लिए एक नए धर्म की तलाश में थे। ठीक, वो एक नए धर्म की तलाश में थे, वो चाहते थे कि कोई नया धर्म इनको मिल जाए। और जैन धर्म और बौद्ध धर्म ने इनकी जरूरतों को सुलझाने में सहायता की। ठीक है। तो ये आप याद रखेंगे कि तीन कारण थे कि जो ब्राह्मण नामक पुरोहित वर्ग था तो उसके प्रभुत्व को समाप्त करने के लिए क्षत्रियों की एक तरीके से प्रतिक्रिया थी, एक तरीके से क्षत्रिय इसका विरोध कर रहे थे। और महावीर और गौतम बुद्ध, जो कि आपको पता है महावीर जैन धर्म से, गौतम बुद्ध बौद्ध धर्म से संबंधित हैं, दोनों ही क्षत्रिय कुल के थे। ठीक है। वैदिक बलिदानों और एक तरीके से कह लें कि खाद्य पदार्थ के लिए मवेशियों की अंधाधुंध हत्याओं ने नई कृषि अर्थव्यवस्था को स्थिर कर दिया। आपको पता होना चाहिए कि बौद्ध धर्म एवं जैन धर्म दोनों ही इस हत्याओं के विरुद्ध खड़े हो गए थे। ठीक है। और व्यापार एवं वाणिज्य में वृद्धि के साथ शहरों में जो विकास हुआ, जिसके तहत वैश्यों ने अपनी स्थिति को सुधारने के लिए एक नए धर्म को तलाशना प्रारंभ किया और जैन धर्म और बौद्ध धर्म ने उनकी जरूरतों को पूरा कर दिया। ठीक है। तो नेक्स्ट, ये तो उत्पत्ति के कारण थे। अब हम आगे बात कर लेते हैं। आज हम बात करेंगे जैन धर्म की।
ठीक है, अब जैनिज्म बुद्धिज्म पढ़ रहे हैं तो सबसे पहले आज हम जैन धर्म की बात करेंगे, उसके पश्चात हम बौद्ध धर्म की बात करेंगे। तो आज की क्लास में हम जैन धर्म को ही डिस्कस करने वाले हैं। तो बढ़ते हैं इसी क्रम में। पहला पॉइंट है कि जैन धर्म 24 तीर्थंकरों में विश्वास करता है। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि जैन धर्म जो है वो 24 तीर्थंकरों में विश्वास करता है। तीर्थंकर समझते हो उनके उपदेशक, एक तरीके से जो उनकी शिक्षा देते थे, जैन धर्म के विषय में बताते थे, उनको तीर्थंकर कहते थे। तो जैन धर्म जो थे 24 तीर्थंकरों में विश्वास करते थे, जिसमें से सबसे ऋषभ देव जो थे, ऋषभ देव सबसे पहले तीर्थंकर थे, आप याद रखेंगे। इसमें से ऋषभ देव जो थे सबसे पहले तीर्थंकर थे। ठीक है, तो जैन धर्म 24 तीर्थंकरों में विश्वास करता है और जैन जिसमें ऋषभ देव सबसे पहले तीर्थंकर थे, जिन्हें जैन धर्म का संस्थापक भी कहा जाता है। आप याद रखेंगे इन 24 तीर्थंकरों में पहला तीर्थंकर कौन था, तो ऋषभ देव थे, और जो पहला है वही जैन धर्म का संस्थापक हो गया। ठीक है, तो आप याद रखेंगे जैन धर्म के पहले तीर्थंकर कौन थे, ऋषभ देव थे, और इन्हें ही जैन धर्म का संस्थापक माना जाता है। ठीक है, अब बात कर लेते हैं हम महावीर की। तो महावीर जैन धर्म के अंतिम संस्थापक थे, आप याद रखेंगे। अंतिम तीर्थंकर थे, संस्थापक नहीं। संस्थापक तो एक तरीके से ऋषभ देव ही होंगे। ठीक है, तो अगर देखा जाए 24 तीर्थंकरों में से जैन धर्म का प्रथम तीर्थंकर तो ऋषभ देव हो गए, और अंतिम तीर्थंकर की बात करेगा, अंतिम और 24वें, क्योंकि 24 तीर्थंकर ही थे, 24 तीर्थंकर थे, तो अंतिम और 24 तीर्थंकर जो थे वो कौन थे, महावीर। ठीक है, तो महावीर जैन धर्म के अंतिम तीर्थंकर थे, जो बुद्ध के समकालीन थे, यानी गौतम बुद्ध के समकालीन थे। आप ये भी याद रखेंगे। हमने कहा कि जैन धर्म बौद्ध धर्म की लगभग एक तरीके से एक ही साथ शुरुआत हुई। ठीक, दोनों ने ही दोनों की उत्पत्ति के कारण भी एक तरीके से समान हैं। ठीक है, तो प्रथम तीर्थंकर ऋषभ देव और अंतिम तीर्थंकर जो हैं वो महावीर हैं, जिन्हें 24वां तीर्थंकर कहा जाता है। ठीक, आगे बात कर लेते हैं हम 23वें तीर्थंकर की बात करें। 24 को भाई पहला पता हो गया, अंतिम पता हो गया, तो जो 23वां है वो तीर्थंकर कौन, उनके विषय में एक पॉइंट है। कह रहा 23वें तीर्थंकर पार्श्वनाथ हैं, जिनका प्रतीक जो है नाग है, आप यह भी याद रखेंगे। ठीक है, पार्श्वनाथ, भोलेनाथ ऐसे याद रखो, पार्श्वनाथ भोलेनाथ रिलेट कर सकते हो। भोलेनाथ अपने गले में नाग पहनते सर्प, तो वैसे पार्श्वनाथ का सिंबल अगर पूछे तो आप बताएंगे नाग। और महात्मा बुद्ध का अगर पूछे प्रतीक क्या था, तो उनका शेर था, आप याद रखेंगे। महात्मा बुद्ध का जो प्रतीक था वो शेर था, और पार्श्वनाथ जी का जो प्रतीक चिन्ह था वो नाग था, ये भी याद रखेंगे। तो 23वें तीर्थंकर जो थे पार्श्वनाथ, बनारस के इक्ष्वाक वंशी राजा अशोसेन के पुत्र थे, जो कि मैं आपको महाजनपद काल जब मैंने चैप्टर पढ़ाया था उसी में मैंने बताया था कि काशी अथवा बनारस के जो राजा थे अशोसेन, उनके पुत्र थे पार्श्वनाथ, जो कि जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर थे। ठीक, तो ये भी याद रखेंगे कि जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर पार्श्वनाथ वाराणसी, बनारस या काशी जो भी कह लो, वहाँ के इक्ष्वाक वंशी राजा अशोसेन के पुत्र थे। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं, ये अशोसेन के पुत्र थे। नेक्स्ट बात करते हैं कि इनका जन्म, इनका मतलब किसकी बात कर रहे हैं हम, महावीर की बात कर रहे हैं। ठीक है, तो महावीर का जन्म जो था वो कुंडल ग्राम, बिहार जिला मुजफ्फरपुर में हुआ था। कुंडल ग्राम में, एक तरीके से कुंडा ग्राम में होता, कुंड ग्राम है, कुंड ग्राम कहीं कहीं लिखते, कहीं कहीं कुंडल ग्राम लिखते हैं। ठीक, आप समझ लीजिएगा थोड़ा। ठीक, ये भाषा है कि कुछ किताबें कुंडल ग्राम लिखती, कुछ किताबें कुंड ग्राम लिखती हैं। तो इनका जन्म जो है कुंड ग्राम, जो कि बिहार जिला मुजफ्फरपुर में है, 540 ईसा पूर्व में होता, मतलब 500 ईसा मसीह के जन्म से 540 वर्ष पूर्व, है ना, ईसा पूर्व की बात कर रहा। ठीक है, यानी ईसा मसीह के जन्म की पूर्व की बात कर रहा, तो 540 ईसा पूर्व में हुआ था किसका जन्म, महावीर का जन्म। कहाँ हुआ था, कुंडल ग्राम है। ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है कि पूछा जाता सीधे सीधे, बताइए कि महावीर जी का जन्म कहाँ हुआ था, तो कुंड ग्राम में हुआ था। कब हुआ था ये 540, ये भी इसको लेकर के, इसके जन्म की जो तिथि है इसको लेकर के काफ़ी मतभेद है, तो तिथि नहीं पूछी जाती एग्जाम में। आप ये ज़्यादा यही पूछा जाता है कि इनका जन्म कहाँ हुआ था, तो कुंड ग्राम में हुआ था। ठीक है, इनके पिता की बात करें तो इनके पिता सिद्धार्थ, जो कि ज्ञात्रक कुल के मुखिया थे, आप ये भी याद रखेंगे। इनके पिता का नाम क्या था, सिद्धार्थ था, जो ज्ञात्रक कुल के मुखिया थे। इनकी माँ का नाम त्रिशला था, माँ का नाम क्या था, त्रिशला, जो वैशाली के लिच्छवी राजा चेतक की बहन थी। इनके बचपन का नाम वर्धमान था, आप ये याद रखेंगे। ठीक है, तो इतनी बात याद रखेंगे। महावीर जी का जन्म कब हुआ, तो 540 ईसा पूर्व, ये आपको नहीं याद रहता, कोई दिक्कत की बात नहीं। आप इनका जन्म स्थान याद रखें कि इनका जन्म किस स्थान पर हुआ था, तो कुंडग्राम में हुआ था। ये कुंडग्राम है कहाँ, तो बिहार जिला मुजफ्फरपुर में है। ठीक, इनके पिता का नाम सिद्धार्थ था, माता का नाम इनकी त्रिशला था, जो वैशाली नरेश लिच्छवी राज चेटक की बहन थी। ठीक है, वैशाली के लिच्छवी राजा चेटक की बहन थी, ये आप याद रखेंगे। और इनके बचपन का नाम क्या था, मतलब किसके, वर्धमान,
जो महावीर महावीर जो थे इनके बचपन का नाम क्या था, तो वर्धमान था। आप ये भी याद रखेंगे, ठीक है। तो इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी। जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर ऋषभदेव, जैन धर्म के अंतिम तीर्थंकर महावीर जी जो कि गौतम बुद्ध के समकालीन थे, ठीक है। और जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर जो हैं वो पार्श्वनाथ हैं, ठीक है, जो कि काशी नरेश अश्वसेन के पुत्र थे, ठीक है। आप ये भी याद रखेंगे। पार्श्वनाथ का जो प्रतीक चिन्ह था वो एक तरीके से नाग था, एक तरीके से सर्प कह लीजिए। और जो महात्मा महावीर जी का जो प्रतीक चिन्ह था वो क्या था, तो वो शेर था, ठीक। आप ये भी याद रखेंगे, ठीक। आगे बात कर लेते हैं। इनका जन्म कुंडग्राम में हुआ था और इनके पिता का नाम सिद्धार्थ, इनकी माता का नाम त्रिशला था और इनके बचपन का नाम जो था वो वर्धमान था। इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी। तो बढ़ते हैं इसी क्रम में आगे। नेक्स्ट बात करते हैं कि महावीर की पत्नी की बात कर ले। महावीर की पत्नी का नाम यशोदा था, आप ये भी याद रखेंगे। इनकी पत्नी का नाम यशोदा था, पुत्री का नाम अनुज्जा प्रियदर्शनी था, ठीक है। आप याद रखेंगे, फिर से सुन लीजिए। इनके पिता सिद्धार्थ थे, माता इनकी त्रिशला थी जो कि लिच्छवी राजा चेटक की बहन थी, ठीक है। और इनकी पत्नी का नाम यशोदा था। इनकी पुत्री का नाम अनुज्जा प्रियदर्शनी था। सीधे सीधे एग्जाम में आता, बताइए इनकी पुत्री का नाम क्या था, अनुज्जा प्रियदर्शनी। उससे ज्यादा महत्वपूर्ण है इनके अनुज्जा प्रियदर्शनी के जो पति थे, नाम था उनका जामिल, ये आप याद रखेंगे। अनुज्जा प्रियदर्शनी के जो पति थे जामिल, जामिल के साथ इनका विवाह हुआ था इनकी पुत्री अनुज्जा प्रियदर्शनी का। वो जो थे वो महात्मा एक तरीके से क्या बोलते हैं, महावीर जी के पहले शिष्य बने थे, आप ये भी याद रखेंगे। तो पूछा जाता, बताइए महावीर के जो पहले शिष्य थे वो कौन थे, तो उनके पुत्री के पति अनुज्जा प्रियदर्शनी, या उनके एक तरीके से कह लीजिए कि उनके दामाद जामिल जो थे वो उनके पहले शिष्य बने थे, ठीक है। आगे बात कर लेते हैं। 30 वर्ष की उम्र में अपने माता पिता की मृत्यु के बाद वह सन्यासी बन गए। जो महावीर जी थे इनके 30 वर्ष में इनकी माता पिता की मृत्यु हो गई और इनके बड़े भाई थे नंदवर्मन, उनसे उन्होंने आज्ञा लेकर के सन्यास जीवन को धारण कर लिया, ठीक है। आप ये भी याद रखेंगे। तो इतनी बात समझ में आ गई होगी। इनकी पत्नी का नाम यशोदा, उनकी पुत्री का नाम अनुज्जा प्रियदर्शनी, और जो उनके पति थे अनुज्जा प्रियदर्शनी के यानी कि जामिल, जो कि महात्मा महावीर जी के दामाद थे, ठीक है। और जो दामाद थे यही इनके पहले शिष्य बने, आप ये भी याद रखिए। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा जाता है एग्जाम में। बताइए महावीर जी के प्रथम शिष्य कौन थे, तो इनके पुत्री के पति जो थे जामिल, वो इनके पहले शिष्य थे, ठीक है। आगे बात करते हैं। अपने सन्यास के 13वें वर्ष में, अपने सन्यास के 13वें वर्ष, जब उनका सन्यास हुआ था उसके 13वें वर्ष जाम्भरिक ग्राम में, एक जाम्भरिक ग्राम था, जाम्भरिक ग्राम के बाहर ऋजुपालिका नदी के तट पर साल वृक्ष के नीचे इन्हें सर्वोच्च ज्ञान की प्राप्त हुई। आप याद रखें, मतलब उन्होंने सन्यास धारण किया तो 12 वर्ष सन्यास के बीत गए। 13वें वर्ष की बात करें कि 13वें वर्ष, सन्यास के 13वें वर्ष इन्हें जाम्बिक ग्राम के बाहर ऋजुपालिका नदी, आप नदी का नाम याद रखेंगे, ऋजुपालिका नदी के तट पर, और किस वृक्ष के नीचे बात करेगा, तो साल वृक्ष के नीचे इन्हें ज्ञान की प्राप्त हुई, सर्वोच्च ज्ञान की प्राप्त हुई। बात करें सर्वोच्च ज्ञान या संपूर्ण ज्ञान की प्राप्त हुई तो उसी को बोला जाता है। अब यह इसमें जैन धर्म में पूछा जाता है सर्वोच्च ज्ञान व संपूर्ण ज्ञान को कहते क्या हैं, तो कैवल्य कहते हैं। आप ये याद रखेंगे, जैन धर्म में जो सर्वोच्च ज्ञान और संपूर्ण ज्ञान होता है उसे कैवल्य कहा जाता है, ठीक है। आगे बात कर लेते हैं। आगे बात करते हैं तो कह रहा है कि इस समय महावीर जब इन्होंने कैवल्य की, यानी जब इन्हें कैवल्य की प्राप्त हो गई, यानी जब इन्हें संपूर्ण ज्ञान की प्राप्त हो गई या सर्वोच्च ज्ञान की प्राप्त हो गई, तो इसी समय महावीर जो थे वो 3 नामों से जाने जाते थे, जिन, आहर्ता और निग्रंथ, ठीक है। जिन, आर्हत और निग्रंथ कहलाए। मतलब इस समय महावीर जिन, जिन मतलब विजेता होता है, आर्हत मतलब पूज्य होता है, निर्ग्रंथ मतलब होता है बंधनहीन कहलाए, मतलब वो बंधनहीन है, पूज्य हैं और वो विजेता हैं। इन नामों से उन्हें जाना जाने लगा, ठीक है। तो आप इतनी बात याद रखेंगे कि महात्मा बुद्ध को किस वर्ष ज्ञान की प्राप्त हुई थी, तो अपने सन्यास के 13वें वर्ष ज्ञान की प्राप्त हुई थी। ये 13वां वर्ष नहीं पूछेगा, लेकिन ये जरूर पूछ सकता है कि किस ग्राम में, तो आपको बताना होगा कि जाम्बरिक ग्राम था। कौन सी नदी थी, तो ऋजुपालिका नदी थी। कौन सा वृक्ष था, तो साल वृक्ष के नीचे, ठीक, इन्हें ज्ञान की प्राप्त हुई। और ज्ञान की प्राप्ति को, संपूर्ण ज्ञान की प्राप्ति को जैन धर्म में किस नाम से जाना जाता है, कैवल्य। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सीधे सीधे पूछा जाता है। बताइए जैन धर्म में ज्ञान प्राप्ति को क्या कहा जाता है, तो आपका जवाब होगा कैवल्य कहा जाता है, ठीक है। आपको बात समझ में आ गई होगी। और इसी समय महावीर किन नामों से जाने गए, जिन, आर्हत और निग्रंथ के नाम से जाने गए। जिन का अर्थ होता है विजेता, आर्हत का अर्थ होता है पूज्य और निग्रंथ का अर्थ होता है बंधनहीन, मतलब वो सभी बंधनों से मुक्त थे, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट की बात करें कि 72 वर्ष की आयु में 468 ईसा पूर्व में पटना के पास पावा में उनकी मृत्यु हो गई।
मतलब 468 ईसा पूर्व में। जन्म इनका कब हुआ था? तो जन्म हमने बताया कि इनका जन्म हुआ था 540 ईसा पूर्व में। इनका जन्म 540 ईसा पूर्व में हुआ था और इनकी मृत्यु जो हुई थी वो 468 ईसा पूर्व में हुई थी। तो आप सोच रहे होगे 540 400 ये घटता है, ईसा पूर्व जो है वो घटते क्रम में चलता है। तो 540 में से जरा 78 घटा दो, 72 घटा दो कि कितना आ जाएगा? तो 468 आ जाएगा। तो 468 ईसा पूर्व में पटना के पास, आप याद रखेंगे पटना के पास, एक मिनट, पटना के पास पावा में, पावा या पावापुरी में उनकी मृत्यु हो गई। आप दोनों याद रखेंगे, पटना के पास पावा कह लो या पावापुरी कह लो, वहां पर उनकी 72 वर्ष की उम्र में 468 ईसा पूर्व में उनकी मृत्यु हो गई। ठीक है, आपको इतनी बात क्लियर हो गई होगी। जन्म बताया आपको महावीर का 540 ईसा पूर्व। कहाँ हुआ था? तो कुंडल ग्राम में हुआ था। ये कहाँ है? तो बिहार के मुजफ्फरपुर क्षेत्र है। ठीक है, इनके पिता का नाम ये क्या बोलते हैं कि सिद्धार्थ, इनके पिता का नाम सिद्धार्थ था और माता का नाम त्रिशला था और इनकी पत्नी का नाम यशोदा, जो कि मैं बता चुका हूँ, ये यशोदा, इनकी पत्नी का नाम यशोदा, पुत्री का नाम अनुजा प्रियदर्शनी और इनके जो पति थे जामिल थे, जो इनके पहले शिष्य थे। ठीक है, इन्हें ज्ञान कहाँ प्राप्त हुआ? तो जाम्भरिंग नामक ग्राम में ऋजुपालिका नदी के तट पर साल वृक्ष के नीचे इन्हें संपूर्ण ज्ञान की प्राप्ति हुई और संपूर्ण ज्ञान की प्राप्ति को जैन धर्म में कैवल्य कहा जाता है। और तभी से महात्मा जो महावीर थे वो जिन, आरहत और निग्रंथ कहलाए। आप ये भी याद रखेंगे। इनकी मृत्यु 468 ईसा पूर्व में 72 वर्ष की आयु में पटना के पावापुरी नामक ग्राम में इनकी मृत्यु हो गई। ठीक है, इतनी बात क्लियर हो गई होगी। तो नेक्स्ट चलते हैं आगे, नेक्स्ट बात करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है कि प्रभासगिरी, ये एक इंपॉर्टेंट क्षेत्र है उत्तर प्रदेश का, कौशाम्बी में स्थित है। तो प्रभासगिरी उत्तर प्रदेश के कौशाम्बी में स्थित जैन तीर्थ स्थल है और यह 6वें जैन तीर्थंकर पद्म प्रभु से संबंधित है। आप ये याद रखेंगे। ठीक है, ये पद्म प्रभु नहीं याद होता तो सीधे सीधे आपसे क्वेश्चन यही पूछा जाता, बताइए प्रभासगिरी का संबंध किस तीर्थ स्थल से है? तो आपका जवाब होगा जैन तीर्थ स्थल से है और ये उत्तर प्रदेश के कौशाम्बी में स्थित है। जैसा कि मैंने आपको उत्तर प्रदेश मेरी सीरीज चल रही है उसके तहत भी मैंने इसको आपको बताया था, ये क्वेश्चन आपसे पूछा था मैंने। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जैन दर्शन के अनुसार सृष्टि की रचना एवं पालन पोषण सार्वभौमिक विधान से हुआ है। ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है कि जैन दर्शन के अनुसार सृष्टि की रचना एवं पालन पोषण जो है वो सार्वभौमिक विधान से हुआ है। ये इंपॉर्टेंट फैक्ट है, आपसे सीधे सीधे एग्जाम में पूछेगा कि बताइए जैन धर्म के अनुसार या जैन दर्शन के अनुसार सृष्टि की रचना एवं पालन पोषण कैसे हुआ है? तो आपको बताना होगा सार्वभौमिक विधान से हुआ है। आप सार्वभौमिक विधान क्या समझ रहे होंगे कि सार्वभौमिक विधान क्या है? तो आपको बता दें कि जैन दर्शन जो है ये मानता है कि सृष्टि की रचना एवं पालन पोषण जो है इसका मतलब एक तरीके से नियंत्रक कोई नहीं, इसका नियंत्रक ईश्वर नहीं है, क्योंकि वो ईश्वर में विश्वास ही नहीं करते थे। ठीक, वो आत्मा में विश्वास रखते थे। तो उनका मानना है कि सृष्टि का कोई नियंत्रक और कोई एक तरीके से चालन करता नहीं है, इसको कोई चलाने वाला नहीं है, ना तो कोई इसका नियंत्रक है। तो इसीलिए उन्होंने जैन दर्शन के अनुसार सृष्टि की रचना एवं पालन पोषण जो है वो सार्वभौमिक विधान से हुआ मानते हैं। ठीक है, कि इसका ये जो पालन पोषण है वो सार्वभौमिक विधान से होता है या सार्वभौमिक विधान से हुआ है। ठीक, तो ये आप याद रखेंगे। नेक्स्ट पॉइंट की ओर बात चलते हैं। कह रहा जैन धर्म विश्व विनाशकारी प्रलय की अवधारणा में विश्वास नहीं करता है। जैन धर्म जो है विश्व विनाशकारी प्रलय की अवधारणा में विश्वास नहीं करता, क्योंकि वो ईश्वर में विश्वास नहीं करता तो इसलिए नहीं मानता है कि ईश्वर कभी न कभी इस पृथ्वी को, इस सृष्टि को नष्ट कर देगा। ठीक है, तो जैन धर्म जो है विश्व विनाशकारी प्रलय की अवधारणा में विश्वास नहीं, जब वो ईश्वर में विश्वास नहीं करता है तो इस सृष्टि के विनाशकारी प्रलय, इस सृष्टि पे प्रलय आएगी तो इसमें भी विश्वास नहीं करता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें। नेक्स्ट अहिंसा। अहिंसा जैन धर्म का आधारभूत बिंदु है, आप याद रखेंगे। ठीक, अहिंसा परमो धर्मा। तो अहिंसा जो है जैन धर्म का आधारभूत बिंदु है। सीधे सीधे क्वेश्चन पूछा जाता, बताइए जैन धर्म का आधारभूत बिंदु क्या है? अहिंसा है या एक तरीके से क्या बोलते हैं अपरिग्रह है, क्या है? तो आपको जवाब देना होगा अहिंसा जो है वो जैन धर्म का आधारभूत बिंदु है। ठीक है, नेक्स्ट बात करें। संलेखना बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, एक मिनट। ये संलेखना जो कि बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, कह रहा संलेखना समाधि मरण, इस संलेखना को समाधि मरण कहते हैं, मतलब मृत्यु की एक विधि है संलेखना। ठीक है, जीवन के अंतिम समय में मृत्यु निकट जानकर स्वेच्छा से अपनाई जाने वाली जैन प्रथा है। ठीक, आप ये याद रखेंगे कि संलेखना जो है वो स्वेच्छा से, अंतिम समय जब आपको पता हो कि मेरी मृत्यु निकट है, हमें ऐसा आभास होने लगे, तो अपनी स्वेच्छा से अपनाई जाने वाली ये मृत्यु की एक प्रथा है जिसे हम संलेखना कहते हैं, जो कि जैन धर्म में अपनाई जाती थी।
ठीक, आप याद रखेंगे। ठीक, संलेखना विधि क्या है? तो अपनी स्वेच्छा से प्राण त्याग करना एक संलेखना विधि है। इसे समाधि मरण भी कहते हैं, ये भी याद रखेंगे। ठीक, नेक्स्ट पॉइंट क्या कहता है? नेक्स्ट पॉइंट कहता है कि प्रथम जैन भिक्षुणी नरेश दधिवाहन की पुत्री चंपा थी, आप याद रखेंगे। इनका प्रथम शिष्य कौन था? तो इनकी पुत्री अनुज्जा प्रियदर्शनी के पति जामिल जो थे इनके प्रिय शिष्य थे, और एक तरीके प्रिय क्या बोलते, प्रथम शिष्य थे, प्रिय नहीं कहेंगे, प्रथम शिष्य थे। और जो प्रथम है तो प्रिय भी होंगे। ठीक है, तो प्रथम जैन भिक्षुणी नरेश दधिवाहन की पुत्री चंपा थी। मतलब अगर पुरुष की बात करेगा, ऐसे ओवरऑल पूछा जाए इनका प्रथम शिष्य कौन था, तो जामिल थे। ठीक, पुरुषों की बात करेगा तब भी जामिल हो जाएंगे। लेकिन अगर बात करें कि स्त्रियों में प्रथम इनकी जैन भिक्षुणी कौन थी, तो चंपा थी। प्रथम जैन भिक्षुणी नरेश दधिवाहन की पुत्री चंपा थी, आप ये याद रखेंगे। ठीक है, और एक शिष्य भी जब भिक्षुणी होंगी जैन धर्म की, तो शिष्य भी उन्हीं की हैं। ठीक है, तो प्रथम जैन भिक्षुणी नरेश दधिवाहन की पुत्री चंपा थी, आप याद रखेंगे। और प्रथम शिष्य जो इनके थे वो जामिल थे, जो कि अनुज्जा प्रियदर्शनी के पति थे। अनुज्जा प्रियदर्शनी कौन थी? तो महावीर की पुत्री थी। ठीक, इनकी पत्नी का नाम यशोदा था, आप ये भी याद रखेंगे। माता का नाम सिद्धार्थ था, और इनकी माता का नाम त्रिशला, और इनके पिता का नाम सिद्धार्थ था। इतनी बात याद रखेंगे ताकि आप रिवाइज भी करते रहे, ताकि आपके माइंड में ये बातें सब बैठती रहें। बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है, आप इसको माइंड में कहानी के तौर पर इसे याद रख सकते हैं। तो नेक्स्ट पॉइंट की ओर चलते हैं। नेक्स्ट पॉइंट क्या कह रहा है? महावीर ने अपने शिष्यों को 11 गणधरों में विभाजित किया था। महावीर ने अपने शिष्यों को 11 गणधरों में विभाजित कर दिया था। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट की बात करें, ये ज़्यादा महत्वपूर्ण नहीं है, पूछा नहीं जाता एग्जाम में, लेकिन फिर भी मैंने बता दिया। इन्होंने शिष्यों को 11 गणधरों में, यानी 11 कैटेगरी थी इनकी, उन गणधरों में विभाजित कर दिया था। महावीर पूर्व जन्म एवं कर्मवाद में विश्वास करते थे। ठीक, ये अभी यह पॉइंट याद रखेंगे। महावीर जो थे वो पूर्व जन्म में और कर्मवाद में विश्वास करते थे, मतलब उनका मानना था कि कर्म करें, कर्म ही श्रेष्ठ है, ये उनका कहना था। ठीक है, और वास्तव में ये तो बात तो ये सत्य भी है, क्योंकि आजकल मनुष्य का जो कर्म ही है वही उसके साथ जाता है, और वही उसका एक तरीके से श्रेष्ठ गुण है ना, वही उसकी श्रेष्ठता को सिद्ध करता है। ठीक, नेक्स्ट पॉइंट बात करते हैं। जैन धर्म में ईश्वर की मान्यता नहीं थी। मैंने पहले भी बताया है कि जैन धर्म जो था वो ईश्वर को नहीं मानता था, वो आत्मा को मानता था, वो आत्मा में विश्वास करता था। जैन धर्म आत्मा में विश्वास करता था, और वो ईश्वर को नहीं मानता था। वो नहीं मानता था इस सृष्टि के पालनहर्ता या पालन करता ईश्वर है। वो मानता था ये सृष्टि सार्वभौमिक विधान से इस सृष्टि का निर्माण हुआ है, इसका कोई नियंत्रक नहीं है। ठीक है, तो नेक्स्ट पॉइंट की बात करें, जैन धर्म ने अपने आध्यात्मिक विचारों को सांख्य दर्शन से ग्रहण किया है, ये भी पॉइंट इंपॉर्टेंट है। पूछा जाता है जैन धर्म ने अपने आध्यात्मिक विचारों को कहाँ से लिया है, तो सांख्य दर्शन से लिया है, आप ये याद रखेंगे। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट की बात करें, खजुराहो में जैन मंदिरों का निर्माण चंदेल शासकों द्वारा किया गया है। ये भी एक इंपॉर्टेंट फैक्ट है कि खजुराहो, आपको पता है कि खजुराहो मंदिर अगर आप गए होंगे तो आपको पता होगा उसके विषय में, काफ़ी महत्वपूर्ण मंदिर हैं वहाँ पर। ठीक है, जो कि विश्व विरासत सूची में भी आते हैं। तो खजुराहो में जो जैन मंदिर हैं उनका निर्माण किसने किया था, तो चंदेल शासकों ने किया था, आप ये याद रखेंगे। ठीक है, बात करते जैन तीर्थंकरों की जीवनी भद्रबाहु द्वारा रचित कल्पसूत्र में है। ये इंपॉर्टेंट फैक्ट है कि जैन तीर्थंकरों की, मतलब जो जैन तीर्थंकर हैं, जो 24 तीर्थंकर हुए, प्रथम ऋषभदेव थे, अंतिम महावीर थे, और 23वें पार्श्वनाथ थे, जो कि काशी नरेश अश्वसेन के पुत्र थे। ठीक है, तो ये जो कल्पसूत्र, इन सब की जो जीवनी मिलती है वो भद्रबाहु द्वारा रचित कल्पसूत्र में मिलती है, आप याद रखेंगे। कल्पसूत्र एक जैन ग्रंथ है जिसे भद्रबाहु ने रचित किया था, इनमें जैन तीर्थंकरों की जीवनी मिलती है। ठीक, नेक्स्ट पॉइंट की बात करें, दो जैन तीर्थंकर, जो जैन तीर्थंकर ऋषभदेव जो कि पहले थे, और अरिष्टनेम के नामों का उल्लेख ऋग्वेद में मिलता है, आप ये याद रखेंगे। और अरिष्टनेम को भगवान कृष्ण का निकट संबंधी कहा जाता है। ठीक, आप ये 2 पॉइंट याद रखेंगे कि जो ऋषभदेव जो कि पहले तीर्थंकर थे, और अरिष्टनेम, इन दोनों तीर्थंकरों का उल्लेख जो है वो ऋग्वेद में मिलता है, और अरिष्टनेम जो थे वो भगवान कृष्ण के निकट संबंधी माने जाते हैं, आप ये भी बात याद रखेंगे। तो आशा करते हैं आपको इतनी बात समझ में आ गई होगी। फिर से अगर आपको देखना हो सचिन है तो आप देख सकते हैं। मैंने बताया कि गौतम बुद्ध का जन्म 540 ईसा पूर्व में हुआ था। एक मिनट, ये सॉरी स्क्रीन थोड़ा दिक्कत कर गई। हाँ, तो मैंने बताया कि गौतम बुद्ध का जन्म जो था 540 ईसा पूर्व में हुआ था। ठीक है, इनके पिता का नाम एक सिद्धार्थ था, और माता का नाम त्रिशला, पत्नी का नाम यशोदा, पुत्री का नाम अनुज्जा प्रियदर्शनी। इनके अनुज्जा प्रियदर्शनी के पति का नाम जामिल, जो इनके पहले शिष्य थे। ठीक है, जैन धर्म जो था वो ईश्वर में विश्वास नहीं करता था, वो आत्मा में विश्वास करता था, वो कर्म कांडों को मानता था।
ठीक है, वो पूर्व जन्म में विश्वास करता था, ठीक है, वो ये मानता था कि विश्व विनाशकारी प्रलय की अवधारणा विश्व में विश्वास नहीं करता था कि ईश्वर इस प्रकृति का नष्ट कर देगा, ऐसी मान्यता नहीं थी उसकी, ठीक है। और उसका मानना था कि इस सृष्टि की रचना एवं पालन पोषण सार्वभौमिक विधान से हुआ है, ठीक है। और प्रथम जैन भिक्षुणी जो थी चंपा थी, जो नरेश दधिवान की एक तरीके से पुत्री थी, ठीक है। तो आप बात समझ गए होंगे इतनी बात कि जैन धर्म में अपने आध्यात्मिक विचारों को कहाँ से लिया है, तो सांख्य दर्शन से लिया है। और ऋषभदेव अष्टनेम को नाम जानते होंगे, ऋषभदेव पहले तीर्थंकर, अष्टनेम जो थे, ये दोनों जो थे, इन दोनों का उल्लेख ऋग्वेद में मिलता है। अष्टनेम जो थे भगवान कृष्ण के एक तरीके से निकट संबंधी थे, ठीक है। आगे बात करते हैं, नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट कहता है महामस्तकाभिषेक जैन धर्म का एक महत्वपूर्ण उत्सव है। महामस्तकाभिषेक जैन धर्म का एक महत्वपूर्ण उत्सव है, ये भी याद रखेंगे। जैन धर्म के महत्वपूर्ण उत्सव क्या था? महामस्तका अभिषेक, जो 12 वर्ष के अंतराल पर कर्नाटक राज्य के श्रवण बेलगोला में आयोजित किया जाता है, ठीक। यहाँ पर भगवान गोमतेश्वर, ये जो बाहुबली की 18 मीटर ऊंची मूर्ति स्थापित है। बाहुबली प्रथम जैन तीर्थंकर ऋषभदेव के पुत्र भी थे। तो आप इतनी बात याद रखेंगे, प्रथम तीर्थंकर ऋषभदेव थे और ऋषभदेव के पुत्र थे बाहुबली, जिन्हें गोमतेश्वर भी कहा जाता है। इनकी 18 मीटर की ऊंची जो प्रतिमा है वो कर्नाटक के श्रवण बेलगोला में मनाई जाती है। और उसी एक तरीके से वहीं पर महामस्तकाभिषेक जो जैन धर्म का एक महत्वपूर्ण उत्सव है वो मनाया जाता है, ठीक है। आप आगे ये बात याद रखेंगे। तो ये बाहुबली जो प्रथम जैन तीर्थंकर ऋषभदेव के पुत्र थे, ये भी आप याद रखेंगे। तो ये भी याद रखेंगे कि महामस्तकाभिषेक क्या है, तो जैन धर्म का एक महत्वपूर्ण उत्सव। सीधे सीधे कोस्टली क्वेश्चन में यही आता है कि बताइए जैन धर्म का एक महत्वपूर्ण उत्सव क्या है, तो ऑप्शन में महामस्तकाभिषेक लिखा होगा, आपको उस पर टिक करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। जैन धर्म के तीरत्न की बात करें, जैन धर्म के तीरत्न है सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक आचरण। तो ये 3 दर्शन आप याद रखेंगे जैन धर्म के, कि जैन धर्म के तीरत्न कौन थे, तो सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक आचरण। इन सबके ऊपर सम्यक लगा वर्ड है। ये सम्यक दर्शन का मतलब ये होता है कि आप किसी भी बात को समान दृष्टि से देखें, मतलब किसी भी चीज को समान दृष्टि से लें, ठीक है। ना उसे तो कम करके आके, ना उसे अधिक आके, ठीक, ना उसे क्या बोलते विपरीत लें, ठीक। उसे किसी भी गलत एंगल में लाए, उसे सम्यक दर्शन मतलब समान दर्शन रखिए। आप प्रत्येक वस्तु के विषय में या प्रत्येक चीज के विषय में आपका दृष्टिकोण जो होना चाहिए वो समान होना चाहिए। सम्यक ज्ञान होना चाहिए, मतलब आपको प्रत्येक वस्तु के विषय में ऐसा ज्ञान होना चाहिए, ना तो उसे किसी वस्तु को कम करके आंकना चाहिए, ना आपको ज्यादा करके आंकना चाहिए, ना तो उसे अपने आप को तो गलत तरीके से लेना चाहिए, विपरीत तरीके से उसको लेना चाहिए। तो सम्यक ज्ञान भी होना चाहिए, सम्यक आचरण होना चाहिए, मतलब प्रत्येक तरीके से आपका समान जो आचरण होना चाहिए सबके प्रति, ठीक है। तो ये 3 चीजें थी, सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक आचरण, आप याद रखेंगे, ठीक है। जैन धर्म के तीरत्न क्या थे, तो सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक आचरण, ये जैन धर्म के तीरत्न थे, ठीक। धीरे धीरे एग्जाम में पूछा जाता, बताइए जैन धर्म के तीरत्न कौन थे, तो सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक आचरण। आप एक तरीके रैमिंग वर्ड में भी याद रख सकते हैं कि सम्यक ज्ञान, सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक आचरण, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट पॉइंट कहता है कि जैन धर्म के 3 मुख्य सिद्धांत क्या थे, तो एक सिद्धांत अहिंसा था, दूसरा अनेकांतवाद था, तीसरा अपरिग्रह था। ये 3 जैन धर्म के प्रमुख सिद्धांत थे। अनेकांतवाद को ही स्यादवाद कहते हैं। अनेकांतवाद क्या है, आप ये समझ रहे कि अहिंसा क्या है, अहिंसा आपको पता है, हिंसा ना करना। अपरिग्रह क्या है, मतलब एक तरीके से किसी की जमीन, धन ये अधिकृत ना करना, ये धन ना रखना, ये परिग्रह हो गया। अनेकांतवाद क्या होता है, अनेकांतवाद होता है कि आप एक तरीके से जैन धर्म जो था वो वेदों को, महावीर जो थे वो महावीर जी, ये वेदों की जो सर्वोच्चता थी, वेदों की जो सर्वोच्चता थी, इसको नहीं मानते थे, ठीक है। और ये खुद को ना तो नास्तिक मानते थे और ना ही आत्मवादी मानते थे। तो इन्होंने एक बीच का मार्ग अपनाया, अनेकांतवाद, ठीक है, जो ना तो नास्तिक की ओर ले जाता है ना आत्मवादी की ओर ले जाता है। तो बीच का मार्ग था अनेकांतवाद, जिसे स्यादवाद भी कहते हैं। और अनेकांतवाद जैन धर्म का क्रोध सिद्धांत एवं दर्शन है, आप ये भी याद रखेंगे। क्या है, क्रोध सिद्धांत एवं दर्शन है। अनेकांतवाद जैन धर्म का क्रोध सिद्धांत एवं दर्शन है, ये भी याद रखेंगे। तो जैन धर्म के तीरत्न बताए हमने आपको, सम्यक ज्ञान, सम्यक दर्शन, सम्यक आचरण। और जैन धर्म के 3 प्रमुख सिद्धांत बताए, अहिंसा, अनेकांतवाद जिसे स्यादवाद भी कहते हैं, और अपरिग्रह, ठीक है। 3 ये मुख्य सिद्धांत भी याद रखेंगे, ठीक। नेक्स्ट पॉइंट की ओर चलते हैं। नेक्स्ट पॉइंट कहता है जैन धर्म की 5 प्रतिज्ञाएं, यानी 5 महाव्रत हैं एक तरीके से, चाहे महाव्रत कह लो या 5 प्रतिज्ञाएं कह लो। कौन कौन सी हैं, एक अहिंसा हो गई, ठीक है, एक अहिंसा हो गई,
सत्य हो गया, ठीक है, और झूठ ना बोलना हो गया, आस्ते चोरी ना करना हो गया, अपरिग्रह हो गया, संपत्ति का अधिग्रहण ना करना, ब्रह्मचर्य हो गया, ठीक है, तो अविवाहित जीवन, तो ये कुछ थी। अहिंसा ना करना, अहिंसा मतलब हिंसा ना करना, सत्य यानी झूठ ना बोलना, ठीक है, आस्ते चोरी ना करना, अपरिग्रह हमने कहा संपत्ति का अधिग्रहण ना करना मतलब संपत्ति को ना रखना, और ब्रह्मचर्य होता है अविवाहित जीवन। तो ये जैन धर्म की 5 प्रतिज्ञाएं थी कि आपको इनका पालन करना होगा। तो नेक्स्ट पॉइंट चलते हैं। तो ये आप याद रखेंगे, अहिंसा, सत्य, आस्ते, अपरिग्रह, ब्रह्मचर्य। 2 आसे हैं, आप देखिए अहिंसा, अपरिग्रह, सत्य, आस्ते, 3 आसे हैं। और रिमेइंग कर रिलेट कर सकते हैं याद रखने के लिए कि अहिंसा, आस्ते, अपरिग्रह और सत्य, ब्रह्मचर्य, ठीक है। अहिंसा, आस्ते, अपरिग्रह, सत्य, ब्रह्मचर्य, यानी हिंसा ना करना अहिंसा हो गया, सत्य झूठ ना बोलना, आस्ते मतलब चोरी ना करना, अपरिग्रह मतलब संपत्ति का अधिग्रहण ना करना या संपत्ति ना रखना, और ब्रह्मचर्य अविवाहित जीवन, ठीक है। तो ये जैन धर्म के एक तरीके से 5 प्रतिज्ञाएं थी। तो नेक्स्ट चलते हैं, बात करते हैं जैन सभाओं की। तो जैन सभाओं की बात कर ले तो जैन सभाएं, 2 जैन सभाएं थी। प्रथम सभा जो थी वो एक तरीके से, एक मिनट, प्रथम सभा जो थी 300 ईसा पूर्व चंद्रगुप्त मौर्य के संरक्षण में पाटलिपुत्र में हुई, जिसके दौरान 12 अंग संकलित किए गए और इसी सभा में श्वेतांबर आगम का संपादन किया गया। इस सभा का अध्यक्ष स्थूलभद्र था। आप ये बात याद रखेंगे, सीधे सीधे क्वेश्चन एग्जाम में यही आता है कि प्रथम जो सभा थी वो कब हुई थी, तो 300 ईसा पूर्व हुई थी। आप ये पॉइंट याद रख सकते हैं, ठीक, कि जो प्रथम जैन सभा जो हुई थी वो कब हुई थी, तो 300 ईसा पूर्व हुई थी। और ये कहाँ हुई थी, तो पाटलिपुत्र में हुई थी, चंद्रगुप्त मौर्य के संरक्षण में हुई थी, ठीक है। और इसका अध्यक्ष कौन था, स्थूलभद्र। स्थूलभद्र आप जानते होंगे श्वेतांबर समुदाय के एक तरीके से अध्यक्ष थे, ठीक है। और भद्रबाहु दिगंबर समुदाय के अध्यक्ष थे। आगे आपको बताएंगे इसके विषय में। तो आगे बात करते हैं द्वितीय सभा की। तो ये प्रथम सभा हो गई। द्वितीय सभा की बात करें, द्वितीय सभा 512 ईस्वी में ईसा एक तरीके से ईसा पूर्व में हुई थी, यानी कि 6वीं शताब्दी कह सकते हैं कि द्वितीय सभा जो हुई थी वो 6वीं शताब्दी में हुई थी। 512 ईसा पूर्व कह लो या 6वीं शताब्दी कह लो। और ये हुई कहाँ थी, तो वल्लभी में हुई थी। आप याद रखेंगे वल्लभी कहाँ है, तो गुजरात में है, ठीक है। जिसके दौरान उन्होंने 12 अंग और 12 उप अंग का अंतिम संकलन किया गया था। और इस सभा का अध्यक्ष कौन था, तो क्षमा श्रवण था। तो ये पॉइंट याद रखेंगे, अंग आपके किस संकलित किए गए, ये एग्जाम में नहीं पूछा जाता है। आपसे सीधे क्वेश्चन ये आएगा कि प्रथम जैन सभा का आयोजन कब हुआ था, तो 300 ईसा पूर्व हुआ था। कहाँ हुआ था, तो पाटलिपुत्र में हुआ था। और किसने इसकी अध्यक्षता की थी, तो स्थूलभद्र ने की थी। इतना पॉइंट पूछा जाएगा आपसे। द्वितीय सभा में भी वही पूछा जाएगा कि ये कब हुई थी, तो 6वीं शताब्दी कह लो या 512 ईस्वी कह लो। ये तो एक तरीके से 6वीं शताब्दी ज़्यादा पूछा जाता, तो याद रखेंगे द्वितीय सभा का आयोजन जो हुआ था 6वीं शताब्दी में हुआ था। कहाँ हुआ था, तो वल्लभी में हुआ था। वल्लभी कहाँ है, गुजरात में है। और इसके जो अध्यक्ष था वो कौन था, क्षमा श्रवण, ठीक है। तो ये आप याद रखेंगे, द्वितीय सभा का आयोजन 6वीं शताब्दी में वल्लभी गुजरात में क्षमा श्रवण की अध्यक्षता में हुआ था, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट की ओर चलते हैं। नेक्स्ट पॉइंट कहता है संप्रदाय। हम संप्रदाय की बात कर लें, अभी बात कर रहे थे। एक श्वेतांबर समुदाय हो गया, एक दिगंबर संप्रदाय हो गया। तो ये 2 समुदायों में बटा कैसे, तो आपको बता दें कि मगध में एक बार बहुत भयानक अकाल पड़ा। और उस अकाल के दौरान जो भद्रबाहु थे वो अपने शिष्यों के साथ कर्नाटक चले गए। और जब ये अकाल ख़त्म हो गया, तो जब ये कर्नाटक से लौट करके वापस लौटे मगध, तो इन दोनों भद्रबाहु के शिष्य और स्थूलभद्र के शिष्यों में मतभेद हो गया, जिसके कारण उन्होंने इसे 2 संप्रदाय, जैन धर्म को 2 संप्रदायों में बांट दिया, एक श्वेतांबर संप्रदाय, एक दिगंबर संप्रदाय। तो जो शिष्य स्थूलभद्र को मानते थे वो श्वेतांबर समुदाय में चले गए, और जो भद्रबाहु को मानते थे वो दिगंबर समुदाय में चले गए। तो श्वेतांबर समुदाय के जो संस्थापक थे कौन थे, स्थूलभद्र, आप याद रखेंगे। दिगंबर समुदाय के संस्थापक कौन थे, तो भद्रबाहु थे, ठीक है। तो दिगंबर दा आती, भद्रबाहु में भी दा आ रही, तो आप रिलेट कर सकते हैं दिगंबर समुदाय के भद्रबाहु और श्वेतांबर समुदाय के स्थूलभद्र। सा से उसकी भी स्टार्टिंग, इसकी भी सा से स्टार्टिंग है स्थूलभद्र, ठीक। तो आप रिलेट कर सकते हैं, श्वेतांबर समुदाय के संस्थापक स्थूलभद्र थे और दिगंबर के भद्रबाहु। और ये जो श्वेतांबर समुदाय थे ये सफ़ेद वस्त्र धारण करते थे। और जो लोग अकाल के दौरान उत्तर में रहे, मतलब ये अकाल पड़ा था तो उत्तर में रहे, और जो मतलब उत्तर भारत को छोड़कर यानी मगध छोड़कर दक्षिण भारत यानी कर्नाटक चले गए थे, तो वो कौन थे, दिगंबर थे, ठीक है। और दिगंबर के समुदाय के संस्थापक एक तरीके संस्थापक कौन थे, तो भद्रबाहु थे। ये इनकी एक विशेषता ये है कि ये नग्न अवस्था में रहते थे। आप ये भी याद रखेंगे, दिगंबर समुदाय के लोग नग्न अवस्था में रहते थे। इस संप्रदाय से यापनी संप्रदाय की उत्पत्ति हुई है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि बताइए यापनी संप्रदाय किससे संबंधित है, तो आपका जवाब होगा जैन धर्म से संबंधित है, ठीक है।
श्वेतांबर दिगंबर तो जैन धर्म से संबंधित भी है और यापनी भी जैन धर्म से संबंधित है, वो बात अलग है। ये कह सकते हैं कि यापनी संप्रदाय की उत्पत्ति दिगंबर समुदाय से हुई है, ये भी बात सही है। ठीक है, ये भी बात एक तरीके से आप जान गए होंगे कि यापनी संप्रदाय जो है वो है तो क्या बोलते हैं, जैन संप्रदाय से एक तरह जैन का ही संप्रदाय है, लेकिन इसकी उत्पत्ति जो हुई थी वो दिगंबर समुदाय से, एक दिगंबर संप्रदाय से हुई थी। आप ये याद रखेंगे। ठीक है, तो आपको हमने 3 संप्रदाय बता दिए, श्वेतांबर दिगंबर। जैन धर्म जो था 2 धर्मों में एक तरीके से बट गया था, एक श्वेतांबर दूसरा दिगंबर, 2 संप्रदायों में बट गया था। और जो यापनी संप्रदाय था इसकी उत्पत्ति दिगंबर संप्रदाय से हुई थी। ठीक है, तो नेक्स्ट चलते हैं आगे, बात करते हैं जैन साहित्य की। तो ये भी थोड़ा इंपॉर्टेंट फैक्ट है, इस सीधी सीधी आप ये देख लीजिए, इसमें इंपॉर्टेंट फैक्ट मैं आपको बताता हूँ कि जैन साहित्यकार प्रकृत का प्रयोग करते थे। आप ये भी याद रखिएगा, जो जैन साहित्यकार थे वो प्रकृत भाषा का प्रयोग करते थे। और प्रकृत भाषा में कौन सी विशेष भाषा थी, तो अर्धमागधी। तो ये आप याद रखेंगे, अर्धमगधी भाषा जो थी इसका प्रयोग करते थे। सीधे जो आप ये पूछा जाए कि जैन साहित्यकार किस भाषा का प्रयोग करते थे, तो ऑप्शन में अगर प्रकृत दिया है तो आप प्रकृत टिक करेंगे, अगर प्रकृत और अर्धमागधी दोनों दिया है तब आप अर्धमागधी टिक करेंगे। तो आप क्या टिक करेंगे, अर्धमागधी टिक करेंगे। ठीक है, क्योंकि प्रकृत में अर्धमागधी भाषा आती है जिसका वो यूज करते थे, जो संस्कृत के प्रयोग की तुलना में लोगों की एक आम भाषा है। और इस प्रकार जैन धर्म लोगों के माध्यम से दूर तक चला गया। ठीक है, ये भाषा इसमें इतनी आसान थी, ये दूर तक इसका विस्तार हो गया। ठीक, इसके कुछ महत्वपूर्ण साहित्यिक कार्य भी थे। 12 अंग इन्होंने जैन साहित्य के अंतर्गत 12 अंग, 12 उपअंग, 10 परिकरण, 6 छेद सूत्र, 4 मूल सूत्र और 2 सूत्र ग्रंथ भी लिखे गए। तो ये जो है ये इतना महत्वपूर्ण नहीं है, आप इसको देख लीजिए एक बार, ये एग्जाम में नहीं पूछा जाता है। सीधे एग्जाम में ये पूछा जाता है, बताइए जैन साहित्य की रचना किस भाषा में हुई, तो आपका जवाब होगा प्राकृत। और अगर प्राकृत और अर्धमागधी दोनों बार लिखा है ऑप्शन में, तो इसका करेक्ट आंसर जो होगा वो अर्धमागधी होगा। आप ये भी याद रखिएगा। एक ये पॉइंट है, ये इंपॉर्टेंट है कि संगम साहित्य का भाग भी जैन विद्वानों की देन है। आप याद रखिएगा, संगम साहित्य जो है वो किसकी देन है, तो जैन विद्वानों की देन है। आप ये याद रखेंगे। तो नेक्स्ट पॉइंट की ओर चलते हैं। नेक्स्ट पॉइंट और इस वीडियो का जो अंतिम पॉइंट है, आजीवक संप्रदाय। ये आजीवक संप्रदाय क्या था, तो आपको बता दें, मखिल गोशाल जो कि प्रारंभ में महावीर के शिष्य थे। आप ये भी याद रखेंगे, मखिल गोशाल कौन थे, तो प्रारंभ में महावीर के शिष्य थे, किंतु बाद में कुछ मतभेद के चलते इन्होंने महावीर की शिष्यता को त्याग कर आजीवक नामक एक स्वतंत्र संप्रदाय की स्थापना की। आप याद रखेंगे, मतलब मखिल गोशाल जो थे वो महावीर के एक तरीके से शिष्य थे। बाद में कुछ मतभेद हो जाने के कारण ये उन्होंने उनकी शिष्यता को त्याग दिया और उन्होंने आजीवक संप्रदाय की स्थापना की। जो आजीवक संप्रदाय, तो आपसे पूछा जाए आजीवक संप्रदाय के संस्थापक कौन हैं, तो मखिल गोशाल हैं। आप ये याद रखेंगे, आजीवक संप्रदाय के संस्थापक कौन हैं, तो मखिल गोशाल। मखिल गोशाल जो हैं वो आजीवक संप्रदाय के संस्थापक हैं। नेक्स्ट पॉइंट की बात करें कि भाग्य सब कुछ निर्धारित करता है, मनुष्य असमर्थ होता है। इस सिद्धांत को आजीवकों ने प्रतिपादित किया था। एक सिद्धांत है कि सब कुछ भाग्य निर्धारित करता है, मनुष्य असमर्थ है, मनुष्य अपने भाग्य को नहीं बदल सकता है। ठीक, ये सिद्धांत किसने दिया था, तो आजीवकों ने दिया था। आप ये भी याद रखेंगे कि भाग्य, ये सीधे सीधे एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है कि भाग्य सब कुछ निर्धारित करता है, मनुष्य असमर्थ होता है, यह सिद्धांत किसने दिया था, तो आपका जवाब होगा आजीवक संप्रदाय ने दिया था या आजीवकों ने दिया था। आप सीधे सीधे ये बताएंगे। ठीक, नेक्स्ट पॉइंट की बात करें कि यह संप्रदाय नियत की अटलता में विश्वास रखता है। ठीक, इसका मानना है कि जो भी सब कुछ होता है वो नियति के द्वारा पहले से ही पूर्व निश्चित है। ठीक है, तो यह संप्रदाय नियति की अटलता में विश्वास रखता है। और ये जो इन्होंने ही बराबर की गुफाओं का उपयोग आश्रय गृह के रूप में किया था, मतलब आजीवकों ने ही बराबर, जो कि बराबर की गुफाएं हैं, तो बराबर की गुफाओं का प्रयोग आश्रय गृह के रूप में किया था। तो सीधे सीधे एग्जाम में आता है, बताइए बराबर की गुफाओं का प्रयोग आश्रय गृह के रूप में किसने किया था, तो ऑप्शन में होगा दिगंबर समुदाय संप्रदाय या श्वेतांबर संप्रदाय या यापनी संप्रदाय या आजीवक संप्रदाय। तो आपका करेक्ट आंसर होगा आजीवक संप्रदाय। तो आशा करते हैं आपको ये सब समझ में आ गया होगा। ये आपका जैन जो था, जैन धर्म पूरा एक तरीके से समाप्त हो गया। अगर आपने इसको पूर्ण रूप से देख लिया है और समझ लिया है तो आशा करते हैं आपका किसी भी एग्जाम में कोई भी क्वेश्चन इससे रिलेटेड नहीं छूटेगा, क्योंकि मैंने इसमें सभी प्रश्नों को संकलित करके रखा है। तो अगर आपको ये वीडियो मेरा पसंद आया है तो प्लीज़, अगर आपने अभी तक मेरा वीडियो सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब कर लिए, क्योंकि इससे पहले जो एंशिएंट के जो चैप्टर है मैं डिस्कस कर चुका हूँ अपनी पहले की क्लास में। और अगर आपने अभी तक उनको नहीं देखा है तो मेरी प्लेलिस्ट में जाकर आप उसे ज़रूर देखें। और अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए और आने वाले समय में, ताकि आपको मेरी हर एक वीडियो की नोटिफिकेशन प्रॉपर मिलती रहे।
और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर। धन्यवाद।